ज़ीरोधा में हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं, ये हम आज के वीडियो में इन डिटेल समझने वाले हैं। कॉल शॉर्ट करना और पुट शॉर्ट करना, इनमें क्या डिफरेंस होता है, फ्यूचर अगर हम सेल करते हैं तो वो कैसे अलग है ऑप्शंस सेल करने से, तो ये भी मैं आपको इन डिटेल डिफरेंस समझाऊंगा ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए और फिर आप डिसीजन ले सको। तो सबसे पहले ऑप्शंस का डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शंस में आप पहले ये समझिए कि जब भी आप कोई भी शॉर्ट सेलिंग कर रहे होते हो या ऑप्शन सेलिंग हम जिसे कहते हैं वो कर रहे होते हो, तो उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो। इन केस अगर आप कोई स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो जिसमें हेज पोजीशंस भी होती है तो वो फिर ऑल टुगेदर एक अलग टॉपिक हो जाता है। हाँ, अगर आपको सिर्फ नेकेड पोजीशन लेनी है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक कोई भी ऑप्शन या तो कॉल हो गया या तो पुट हो गया, ये अगर सेल कर रहे हो जिसमें कोई भी आपने हेज नहीं लिया है, तो उस केस में हम उसे नेकेड पोजीशन कहते हैं। जिसमें भी अगर आप कॉल सेल करते हो, कॉल सेल करना यानी कि आप मार्केट पर बियरिश हो तब आप कॉल सेल करते हो, और जब आपको ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है तो उस केस में आप फिर पुट सेल कर सकते हो। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। आपको समझना पड़ेगा कि बेयरिश और बुलिश में आपको कौन सी चीज़ सेल करनी होती है। तो ये हो गया हमारा पहले बेसिक कंसेप्ट। अब हम चलते हैं कि सेल कैसे करना है वो देखने के लिए। तो उसके लिए हम निफ्टी 50 का अभी का प्राइस देखते हैं कि निफ्टी 50 अभी लगभग चल रहा है 25,500 के आसपास। तो ये एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा 25,500। तो 25,500 मैं सर्च करूँगा। तो 25,500 जैसे मैं सर्च करूँगा तो आपको अलग अलग एक्सपायरी मिल जाती है, जैसे 3 जुलाई की है, 10 जुलाई की है, या 17 जुलाई की है, 24 जुलाई की है। और अगर आपको मंथ एंड की एक्सपायरी चाहिए तो सबसे ऊपर आपको मिल जाती है। तो मान लेते हैं कि मुझे कल की एक्सपायरी में ऑप्शन सेलिंग करनी है, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मार्केट शायद यहाँ से नीचे की तरफ थोड़ा एक मूव दे सकता है। तो मैं क्या करूँगा, कॉल सेल करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं बियरिश हूँ। तो उसके लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली सेल पर क्लिक करना है। सेल पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हो या ट्रेड करते हो तो आपको लॉट्स में करना पड़ता है। आप डायरेक्टली 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट में ट्रेड कर सकते हो, पर एक लॉट में क्वांटिटी होती है 75। ये आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको 2 लॉट में ट्रेड करना है तो 75 के बाद सीधा 150 क्वांटिटी में आप ट्रेड ले सकते हो। बीच में कोई भी 76, 80, 90, 5, 10 ऐसे आप नहीं कर सकते। तो एक लॉट यहाँ पर लिखा हुआ है जिसमें 75 क्वांटिटी होती है, तो मिनिमम आपको इतना ट्रेड लेना ही पड़ेगा। इसके बाद लिमिट ऑर्डर लगानी है या मार्केट ऑर्डर, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ये एरो पर क्लिक करके मार्केट और लिमिट में टॉगल कर सकते हो। फिर इंट्राडे पोजीशन लेनी है या ओवरनाइट। ओवरनाइट यानी कि एक दिन से ज़्यादा अगर आपको होल्ड करना है, एक्सपायरी के दिन तक ही आप मैक्सिमम इसे होल्ड कर सकते हो। हर एक फ्यूचर एंड ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट कभी ना कभी एक्सपायर होता है। तो अगर आप ओवरनाइट सेलेक्ट भी करते हो पर वो आज ही एक्सपायर होने वाला होगा तो आप इसे होल्ड नहीं कर पाओगे। तो ओवरनाइट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि कल की एक्सपायरी है तो कल तक मैं इसे होल्ड करूँगा इन केस। और आपको ये जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको देखने के लिए मिलेगा कि नेकेड ऑप्शन अगर आप सेल करना चाहते हो तो लगभग लगभग 2 से 2.5 लाख का मार्जिन आपको लगता है। इससे ज़्यादा भी लग सकता है, पर ऐसा आप समझ के चलिए कि मिनिमम 2 लाख आपको लगने ही वाले हैं। तो अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में शॉर्ट सेलिंग करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है इन कंपैरिजन टू अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बाइंग करनी है। तो ये तो हमने समझ लिया कि ऑप्शंस में हम सेलिंग कैसे कर सकते हैं। तो सेम अगर आपको पुट में करना है तो आप पुट पकड़ लीजिए, उसके ऊपर सेल क्लिक कर लीजिए, आपको इधर भी लगभग उतना ही मार्जिन देखने के लिए मिलेगा। अब हम चलते हैं फ्यूचर्स की ओर। तो फ्यूचर्स में आप समझ लीजिए जैसे निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो आपको हर वीक में मिलती है। बैंक निफ्टी को अगर आपको ट्रेड करना है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी अवेलेबल है। तो ये जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे काम नहीं करते। फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स में सिर्फ एक ही दिन की एक्सपायरी होती है जो कि होती है मंथली एक्सपायरी। तो फ्यूचर जब भी आप ट्रेड करने जाते हो, तो जैसे ये जुलाई का मंथ शुरू है तो उसके लिए मैं आपको समझाने के लिए बेटर यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। तो जिस भी इंडेक्स के फ्यूचर में आपको ट्रेड करना है उस इंडेक्स को लिखिए और उसके सामने एंटर कीजिए FUT यानी कि फ्यूचर। तो आपको जुलाई का फ्यूचर दिखेगा, अगस्त का फ्यूचर दिखेगा और सितंबर का फ्यूचर दिखेगा। तो फ्यूचर्स का रूल ही ऐसा होता है कि 3 महीने के फ्यूचर्स आपके लिए ट्रेडेबल होते हैं। जो भी महीना शुरू है, यानी कि जैसे जुलाई का महीना शुरू है तो वो ऑप्शन आपको मिलेगा, उसके नेक्स्ट मंथ का यानी कि अगस्त का, और उसके नेक्स्ट मंथ का यानी कि सितंबर का। तो ऐसे 3 महीने के फ्यूचर्स आपके लिए ट्रेडेबल होते हैं। जैसे ही जुलाई का महीना ख़त्म होगा, जुलाई का जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा और अक्टूबर का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्रेड करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो ये इसी तरीके से साइकिल चलते रहती है 3-3 मंथ्स की। अब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका व्यू कैसा है और उसके ऊपर आप चूज़ कर सकते हो कि कौन से
मंथ का फ्यूचर आपको चूज़ करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाले 2 महीने में मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ मूव दे सकता है तो फिर आप अगस्त वाला फ्यूचर खरीद सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि सितंबर तक मार्केट 10-15% गिर जाएगा तो फिर आप ये जो सितंबर के फ्यूचर है उसको सेल कर सकते हो। हाँ, अभी दोनों चीज़ में डिफरेंस समझिए कि क्या अलग होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। ऑप्शंस में जब भी आप सेलिंग करते हो, आप जब कोई भी ऑप्शन सेल करते हो तो आपके साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, वो है थीटा डीके का। थीटा डीके यानी क्या? थीटा डीके यानी कि थीटा एक ऐसा ऑप्शन ग्रीक होता है जो टाइम वैल्यू के ऊपर काम करता है। यानी कि जैसे जैसे टाइम मार्केट में बीतता जाता है और मार्केट में अगर मूवमेंट नहीं आती है तो उस केस में आपके जो ऑप्शंस का प्राइस है वो ऑटोमेटिकली मेल्ट होता है, यानी कि गिरने लगता है। भले ही मार्केट में कोई मूव नहीं आया हो, मार्केट अगर आपने कॉल शॉर्ट करके रखा है, भले ही मार्केट नीचे नहीं गिर रही है, पर फिर भी ये टाइम वैल्यू यानी कि थीटा डीके के कारण आपके जो ऑप्शन के प्राइजेस है वो गिरते हैं। तो इसीलिए आपने बहुत बार सुना होगा कि ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। क्यों? क्योंकि थीटा डीके हमेशा आपके अपोजिट में काम करता रहता है। और फ्यूचर्स में कोई भी ऑप्शन ग्रीक नहीं होता, यानी कि थीटा डीके का आपको कोई भी टेंशन नहीं होता। मतलब जिस भी प्राइस पे आपने मार्केट को सेल किया है, जैसे अगर मैं ये सितंबर का फ्यूचर है, अभी ये चल रहा है 25,845 के आसपास, तो अगर मैंने यहाँ से इसको सेल किया और सितंबर में अगर मार्केट इसी प्राइस के नीचे रहता है तो मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा। यहाँ पर कोई भी टाइम डीके नहीं है कि मार्केट अगर ऊपर भी जा रहा है और फास्ट मूवमेंट नहीं आ रहा है इसलिए भी फ्यूचर के प्राइस गिर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्यूचर बिल्कुल भी थीटा डीके या बाकी के कोई भी ऑप्शन ग्रीक पर काम नहीं करता। फ्यूचर डायरेक्टली लिंक होता है इंडेक्स से, तो जैसे इंडेक्स मूव करेगा ऊपर तो फ्यूचर की प्राइस भी ऊपर की तरफ बढ़ेगी, अगर इंडेक्स नीचे मूव करेगा तो ये भी फ्यूचर के वैल्यू जो है वो भी नीचे की तरफ मूव करेगी। तो फ्यूचर कंपैरेटिवली बहुत सिंपल होता है समझने के लिए, क्योंकि इसमें अगर आप शॉर्ट सेल कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, मार्केट नीचे जाएगा तो आप पैसा कमाओगे। पर ऑप्शंस में ये हर बार ज़रूरी नहीं है। ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि किस टाइम पर आपने पोजीशन बनाई है, कितने बज रहे थे, फिर कौन से स्ट्राइक प्राइस पर आपने बनाई है, मार्केट में मूवमेंट कैसा आया है, बड़ा आया है, छोटा आया है, फिर कितने फास्ट आया है, कितने स्लो आया है। ऐसे कई सारे फैक्टर्स के ऊपर ऑप्शंस में आपको प्रॉफिट होगा या नहीं सेलिंग के बावजूद, ये डिपेंड करता है। और ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हो और ऑप्शंस में सेलिंग स्पेशली करते हो तो उस केस में आपका जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि मैंने 100 रुपीज़ पर कोई ऑप्शन सेल कर दिया। अब मार्केट में अगर 1000 पॉइंट का मूव आ जाता है तो ये जो ऑप्शन सेलिंग की मेरी पोजीशन है ये मुझे बहुत बड़ा लॉस देकर जा सकती है। और मार्केट थियोरेटिकली अगर बहुत ज़्यादा ऊपर भागता है तो ऑप्शन की प्राइस भी बहुत ज़्यादा ऊपर भाग सकती है, उस केस में आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। वैसे फ्यूचर्स में होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर हम इसे सेल करने जाएंगे, इसको सेल करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर भी 75 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। सेम जैसे आप ऑप्शन सेल करते हो, लगभग 2-2.25 लाख का आपको यहाँ पर मार्जिन लगेगा। पर इधर पॉइंट्स का डिफरेंस मैं अगर आपको बताऊँ कि जैसे अगर 250,845 है, मेरा स्टॉप लॉस है मान लेते हैं 26,000 का या 26,100 का, तो वहाँ पर अगर मार्केट चले भी जाता है तो मुझे इतना बड़ा लॉस नहीं होगा जितना कंपेयर टू मुझे ऑप्शंस में होगा अगर मैंने कॉल सेल किया होता तो ये ऐसे ही डिपेंड करता है दोस्तों। फ्यूचर एंड ऑप्शंस इसी प्रकार से काम करते हैं। तो इन केस अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में सेलिंग करनी भी है तो पहले आप फ्यूचर्स के साथ स्टार्ट करिए। कंपैरेटिवली आपको ये ज़्यादा जल्दी समझ में आएंगे और काफ़ी ज़्यादा इजी है। फिर जैसे जैसे आपको चीज़ें समझ में आए, मार्केट में ये समझ में आए और या ऑप्शंस के बारे में आपको डीप नॉलेज मिल जाए, जो कि आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी मेरे चैनल पर अगर आपको सीखना है तो, और फिर आप ऑप्शंस की तरफ जा सकते हो। और ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो हमेशा अपने स्टॉप लॉसेस लगा कर रखें। अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है तो एटलीस्ट स्क्रीन को मत छोड़ना है। और कोई भी स्पाइक अगर ऑप्शंस में आ जाता है तो उस केस में आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली एग्जिट भी हो सकती है मार्जिन कॉल की वजह से या इनसफिशिएंट मार्जिन की वजह से। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम ज़ीरोधा में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। इन केस कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दे दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।